जब पति पत्नी को अपने घर लाते हैं, किसी का पत्नी गुलामी नहीं, जो किसी का नौकर चाकर, किसी का ताने सुनने के लिए नहीं लाते हो। जो एक पत्नी ननद की सास ससुर देवर देवरानी को मुंह से निकला और आपके आगे सिर झुकाकर हाजिर हो जाए। ससुराल वाले ये क्यों नहीं समझते हैं? एक माँ ने जन्म अपनी बेटी को देती है, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके आप लोगों का काबिल बनाकर आप लोगों के पास आती है और मेरी माँ पिता आपको जिगर का टुकड़ा आप लोगों को सौंपती है। किसी का गुलामी नहीं, किसी का गुलामी नहीं। ससुराल वाले आपको कौन कहता है, ससुराल वाले आपको कौन कहता है कि बहू को बेटी बनाओ? मत बनाओ ना, बहू को बेटी मत बनाओ। बस आप लोग किसी का गुलामी मत बनने दो, किसी का गुलामी मत बनाओ या बनने दो। बहू की जगह बहू रहने दो, बहू की जगह बहू रहने दो ना। मैं जिसकी बेटी हूँ उन्हीं का बेटी रहने दो। बस इतना ख्याल रखो कि आपकी बेटी हो या किसी का बेटी हो, बेटी बेटी होती है। हाँ, जिस दिन बहू का कदर समझ जाए और उस दिन घर ही नहीं सुधरेगा बल्कि पूरे समाज सुधर जाएगा, बल्कि पूरे समाज सुधर जाएगा। ये जो ससुर माँ अपनी बेटी का हर वक्त गुणगान गाते रहती है, बेटी बेटी करते रहती है, जो हर वक्त आपके दुख सुख में हर वक्त हाजिर रहती है, उनका गुणगान करे तो बेहतर होगा। आपके घर की परेशानी कभी आएगी नहीं, हमेशा आपके घर में खुशियाँ बनी रहेगी। तो बहू को बहू रहने दे, बेटी को बेटी रहने दे। 10% में से 90% ऐसी सासू माँ होती है जो सेवा कराने के लिए जिम्मेदारियाँ बहू होनी चाहिए, ये बहू का कार्य है। और सुख के लिए बेटी होनी चाहिए, जो कि बेटी अब दूसरे घर की पराई हो चुकी है तो उनको वहाँ रहने दे। तो इसमें आपकी और आपकी बेटी की भलाई है और ज़्यादा अच्छा है और इसी में सबके घर का सुख शांति मिलेगी। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलूँगी, बाय।